नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी हाल ही में महाकुंभ में संन्यास लेकर महामंडलेश्वर बनी है। ममता कुलकर्णी अब श्री यामिनी ममता नंदनगिरी हो गई हैं, लेकिन महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि देने पर बहुत विवाद हो गया है। संतों का एक तबका इस बात से नाराज है कि कैसे एक बॉलीवुड हीरोइन को अचानक से महामंडलेश्वर बना दिया गया। संत कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनाना कोई मजाक नहीं है। कई साधु संत इस तरह से किसी को भी महामंडलेश्वर की पदवी देने पर नाराज हैं। बाबा बागेश्वर से लेकर योग गुरु रामदेव बाबा और पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज तक ने इस पर ममता कुलकर्णी और किन्नर अखाड़ा पर सवाल उठाए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि किसी के द्वारा ममता कुलकर्णी को संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह किसी को पदवी दे जानी चाहिए क्या, और क्या चल रहा है, क्या वो संत और साध्वी के भाव हैं भी। बाबा बागेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि आज तक उन्हें महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया, फिर कैसे ममता कुलकर्णी जैसों को ये पदवी दे दी गई। इस पूरे मामले पर संत समाज बट गया है। जूना अखाड़े ने ममता कुलकर्णी का समर्थन भी किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने यह कहकर ममता कुलकर्णी का बचाव किया है कि वैराग्य जो है कभी भी लिया जा सकता है। तो वहीं शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर ही पिछले महाकुंभ में महापाप हुआ था। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उसके नाम पर व्यापार करेंगे। ममता का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि वैराग्य जो है कभी भी आ सकता है। सही मायने में महामंडलेश्वर का जो अर्थ है वो ममता जी उसके अनुसार चलेंगी। वही जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विदेशानंद गिरी का कहना है कि संन्यास सबका अधिकार है। अब इस पूरे मामले पर ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से महामंडलेश्वर बनने की पूरी प्रक्रिया होती है। संन्यास क्या कोई भी इस तरह से ले सकता है? हालांकि एक्ट्रेस 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। आपको बता दें ममता कुलकर्णी, और हाल ही में उन्होंने महाकुंभ में पहुंचकर सबको चौंकाया था, क्योंकि वो सीधा साध्वी के रूप में दिखाई दी थी और महामंडलेश्वर उनके नाम के आगे लगाया गया। पूरी प्रक्रिया भी दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने ये साध्वी का रूप धारण किया है। हालांकि ममता कुलकर्णी बता रही हैं कि वो पिछले 23 सालों से संघ से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से साधु संतों से जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने इस साल जो है महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। लेकिन अब संत समाज ही इस पर सवाल भी उठा रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।